बच्चे लोग अभी भी स्कूल जाते हैं तो उसके ज़मीन पर पीछे बैठाते हैं, ज़मीन पर पीछे बैठाते हैं। उनके साथ बराबरी का हक ना बराबरी का भावना लेकर के संवेदनशीलता से कोई उनके साथ डील नहीं करते। मैं हर रेप केस हमारे इलाके से, चाहे वो 5 ब्लॉक में हो 7 ब्लॉक में हो, एक भी हम नहीं छोड़ते हैं। भेदभाव करते हैं कास्ट के आधार पर, जाति व्यवस्था के आधार पर भेदभाव करते हैं। मैं वही जानना चाह रही हूँ, जाति व्यवस्था है वो कौन से उसमें है? हमको नाम लेने मत बोलिए, मैं नाम नहीं लूंगी। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज हूँ मैं बिहार की उस पावन धरती पर जहाँ पर कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस ज्ञान की प्राप्ति से उन्होंने पूरे विश्व को ज्ञान देने का काम किया। और इसी कड़ी में आज हम पटना में हैं। पटना में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मेरे साथ में है सुधा वर्गीय जी। उन्हीं से जानना चाहूँगी, मैडम आपके जीवन की जो संघर्ष गाथा है, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों से सुनी, आप खासकर महिलाओं के लिए बहुत प्रेरणा का एक स्रोत है। तो जानना चाहूँगी आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएं घटी जिनसे सबक लेकर आप आगे बढ़ी और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी? मेरे जीवन में ऐसी कोई एक घटना नहीं घटी है, लेकिन मैं बिहार के गरीब के बारे में सुने हैं, पढ़े हैं और उनका कुछ चित्र देखा कि गरीब परिवार रोड बगल में रहते हैं, उनका रहने का जगह नहीं है। तो ये बात मुझे समझिए एक धक्का के समान लगा और मैं तय किया कि मैं बिहार जाऊंगी और बिहार के गरीब से भेंट करूँगी। मैं केरल से हूँ, मेरा जन्म हुआ केरल में और केरल से बिहार आना, बिहार कहाँ है उतना तक मैं नहीं जानती थी, लेकिन मैं तय किया कि मैं बिहार जाऊँगी। तो मैं बिहार पहुँचे। मैम आपके वहाँ में और यहाँ में कितना फ़र्क है? आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक तौर पर और सांस्कृतिक रूप से बहुत फ़र्क है। आकाश और पाताल का फर्क है। उधर 98% साक्षरता है, इधर हमारे मुसहर लोगों के बीच में महिलाओं के पास 0 साक्षरता है। तो फर्क हर तरह से फर्क है और बहुत ज़्यादा फर्क है। हम देखते हैं कि जो मूसक समाज है उसको कहीं ना कहीं हाशिए पे रखा जाता है और उसकी बहुत ज़्यादा अनदेखी की जाती है। तो क्या इस समाज में हमें जाति व्यवस्था देखने को मिलती है? बिल्कुल देखने के लिए मिलते हैं। आज भी उनके साथ छुआछूत रखते हैं। और शिक्षा में यदि बच्चे लोगों को, माँ बाप को थोड़ा जागरूक करके, बच्चे लोग अभी भी स्कूल जाते हैं तो उसके ज़मीन पर पीछे बैठाते हैं, ज़मीन पर पीछे बैठाते हैं। उनके साथ बराबरी का हक ना बराबरी का भावना लेकर के संवेदनशीलता से कोई उनके साथ डील नहीं करते हैं। मतलब समानता नहीं होती? नहीं है। हाँ, तो मैम ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि आप बिहार में आए और बिहार की जो स्थिति देखी, उसका थोड़ा सा वर्णन करें हमारे दर्शकों के लिए। बिहार की स्थिति मतलब हमारे लोगों का स्थिति हम आपको बताए हैं, पूरा गरीबी, छुआछूत, समानता का अभाव, सब कुछ है। और बिहार में आकर के इन लोगों को समाज में किसी तरह का भागीदारी लेने के लिए नहीं था। ये लोग समाज में एक शादी में इन लोगों को कोई नहीं बुलाएगा। इनके लिए बर्तन, मान लीजिए वे लोग आपका खेत में जोत रहा है, आपके लिए एक छिप्पा लोटा बाहर रखेंगे, उसी में आपको ला करके खाना डालेंगे, आप वही खाइएगा। तो इन लोगों की ऐसी मजबूरी क्या है कि इन लोगों के घरों में काम करने जाते हैं, खेतों में काम करते हैं? क्या स्वयं अपना रोजगार नहीं कर पाते? कौन सा रोजगार करेंगे? इनके पास ज़मीन नहीं है, इनके पास कोई बिजनेस नहीं है, उसके अलावा कौन सा रोजगार करेंगे? कोई रोजगार इनका नहीं था, क्योंकि ज़मीन बिना बिहार में या कहीं ज़मीन बिना आप क्या करेंगे? नहीं तो आपके पास मजबूत पैसा होना चाहिए ताकि हमारा बिजनेस खड़ा करेंगे, वो भी नहीं था। जिन लोगों के पास में ज़मीन है, आखिर वो लोग कौन हैं? वे लोग बैकवर्ड कास्ट है, नहीं तो अपर कास्ट है। तो क्या वो लोग, मतलब जिस तरह से भाईचारे की बात करूं या मैं आप लोगों के साथ में समानता की व्यवहार की बात करूं, तो मूसक समाज के साथ में इस तरह की व्यवहारता का स्थापित नहीं करते हैं ना? आज देखिए स्थिति यही है। रोपनी जब चलेगा हमारी महिलाओं को रोपने नहीं देता है। बाहर जिला से पुरुषों को ला करके रोपनी चला रहे हैं। काटने के समय हमारी महिलाएं बैठेंगे और मशीन से कटनी करा रहे हैं। तो हमारे
हमारे गरीबी के हालत आपको समझ में आना चाहिए। जिस तरह से अभी आपने बताया कि वो जब रोपाई का काम होता है तो दूसरे गांव से लोगों को लाते हैं, पुरुषों को लाते हैं, तो क्या वो लोग किसी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, सिख समुदाय से आते हैं, बौद्ध समुदाय से आते हैं, जैन से आते हैं या फिर हिंदू हैं? मैं कोई धर्म लेकर के बात नहीं करूँगी, जी। ठीक है। ये इंसान का कोई धर्म नहीं है, इंसानियत बिना जो लोग हैं वही लोग ये काम नहीं, फिर भेदभाव किस आधार पे करते हैं? भेदभाव करते हैं। कास्ट के आधार पर, जाति व्यवस्था के आधार पर भेदभाव करते तो मैं हैं। वही जानना चाह रही हूँ, जाति व्यवस्था है वो कौन से आपको उसमें? समझना है, हमको नाम लेने मत बोलिए, मैं नाम नहीं लूँगी। तो देखिए, कहीं ना कहीं समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो मैं जानना चाहूँगी, जो आपका जीवन संघर्ष रहा है, क्योंकि आपने कहा कि आप लोगों को वहाँ पर पढ़ने भी नहीं दिया जाता और काम भी नहीं करने दिया जाता, तो मुझे पता चला कि आपने LLB की, तो किन हालातों में की? मेरा हालत कुछ अलग था। मुझे जितना पढ़ना चाहते थे मैं अभी भी जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा समाज को उस तरह का सुविधा नहीं है। मैं LLB इसलिए लिया क्योंकि मेरे लोग छोटी छोटी बात ले करके कोर्ट में जाते थे। उनको पता नहीं था कि कोर्ट में क्या तमाशा चलते हैं। मुंशी उसका सारी बातें कंट्रोल करते थे। मुंशी को जाके पैसा दे दो और बैठो। मुंशी 4 बजे के बाद एक चुरकुट लेके आएंगे और बोलेगा यही तुम्हारा डेट है, ये डेट पर तुमको पैसा लेके आना है। मैं देख लिया क्या दिक्कत हो रहा है उनका, तब मैंने वकालत किया ताकि मैं खास रूप से महिलाओं के साथ जो अन्याय, अत्याचार, हिंसा होते हैं उसको लड़ने के लिए, और वही हम किए। जिस तरह से हम देखते हैं समाज में, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं अखबार के माध्यम से भी आती है, टीवी के माध्यम से भी आती है, कि कहीं ना कहीं जो जाति के ठेकेदार लोग अपने आप को कहते हैं या जो वर्ण व्यवस्था से अपने आप को उच्च कहते हैं, वो लोग एक दलित, शोषित, पिछड़े समाज पे, जो कि समाज में कहीं ना कहीं निम्न तबके के समझे जाते हैं, उनके साथ में बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं। उनको अपने घर में नहीं घुसने देते, कुछ चीज़ नहीं छूने देते, लेकिन जब पैसे के लेन देन की बारी आती है तो उसको बड़ी आसानी से ले लेते हैं। ऐसा क्यों? सब कोई पैसा को कुछ अलग आंख से देखते हैं, दिमाग से समझते हैं, तो पैसा उनसे लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तब वो पवित्र हो जाता है? वो पवित्रता पैसा के साथ नहीं जोड़ा जाता है। तो मैं एक सवाल और लेना चाहूँगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करें, तो क्या उस हिंदू राष्ट्र में जिस तरह की अभी घटनाएं घट रही हैं आप लोगों के ऊपर, जिस तरह से जो मूसक समाज है उसके ऊपर अत्याचार, शोषण होता है, भेदभाव होता है और बहुत ही अनदेखी की जाती है, क्या हिंदू राष्ट्र में ये सभी लोग खुशहाली से रह पाएंगे? वो हम नहीं जानते हैं किस तरह से खुशहाली से रहेंगे, लेकिन हमारे समाज के साथ जो हो रहा है, अन्याय हो रहा है। यूपी के बात आप सोचिए, एक किशोरी लड़की को जान मार करके उसको लटकाए दिया पेड़ पर। जी। मैंने प्रधानमंत्री का कान में कुछ नहीं पहुंचा। 4-5 महीना पहले 3 लड़कियों को लटकाए दिए थे, उसी पर भी इनका कोई प्रक्रिया व्यक्त नहीं किया। तो आप समझिए कितना संवेदनशील वो है लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति। इस दिशा में आप कोई काम कर रहे हैं? मैं हर रेप केस हमारे इलाके से, चाहे वो 5 ब्लॉक में हो, 7 ब्लॉक में हो, एक भी हम नहीं छोड़ते हैं। तो उसमें जो केस रजिस्टर करवाएंगे, अरेस्ट कराएंगे, केस का ये चलेंगे। तो जिस तरह से आप लोग न्याय चाहते हो, क्या उस तरह से न्याय मिल पाता है आज की अगर हम हालातों को देखें तो? बिल्कुल नहीं मिल पाते हैं। हम तो पूरा भारत में घूमते नहीं है। मेरा वर्क एरिया में हम देखते हैं कि उनके साथ हिंसा ना हो, उनके साथ अत्याचार ना हो, अन्याय नहीं हो।